नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। कई बार व्यक्ति इस दुविधा में रहता है कि मैं जिससे परामर्श कर रहा हूं, क्या वो मुझे सही परामर्श, ज्योतिष के ऊपर मैं कह रहा हूं, क्या वो जो मुझे सही ज्योतिषीय परामर्श दे पा रहा है, या उसके अंदर इतनी क्षमताएं, इतनी योग्यताएं हैं कि वो मुझे परामर्श ठीक से दे पाए। देखिए, वैसे तो जो भी व्यक्ति परामर्श दे रहा है वो आपको उचित ही परामर्श देगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। किंतु फिर भी एक आम आदमी ये कैसे समझे कि जिसके पास मैं जा रहा हूं, क्या मेरा कोई दोहन तो नहीं हो पाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि जन्म पत्रिका के अंदर, एक छोटी सी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर देते हैं जिससे आपको समझ आए। दो तरीके से इसको समझ लेना चाहिए। जन्म पत्रिका के अंदर 9वां स्थान आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जन्म पत्रिका के अंदर 9वां स्थान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु का, धर्म का, भाग्य का, पिता का बताया गया है। और साथ में जन्म पत्रिका का 5वां स्थान मंत्र का, मंत्रणा का, मैनेजमेंट का, व्यवस्था का और परामर्श का बताया गया है, विद्या का। अर्थात जब व्यक्ति किसी से परामर्श करने जा रहा है, देखिए, ज्योतिष के जो जानकार हैं या जो रुचि रखते हैं उनको तो सब पता है। आम व्यक्ति कैसे समझे? अगर 9वां स्थान उसका पीड़ित है, अर्थात उसको जीवन के अंदर पिता के सहयोग से, पिता का आशीर्वाद, पिता के साथ उसके संबंध, कानून व्यवस्था मानना और समाज के नियमों का पालन करना, या एक गुरु का आशीर्वाद जो उसको परामर्श देता रहा है, अगर उसको पूर्व काल के अंदर लगातार प्राप्त हुआ है तो उसका मतलब जीवन में आगे भी उसको ये प्राप्त होता रहेगा। ये तो हुआ जन्म पत्रिका का 9वां स्थान देखने से। अब आते हैं 5वें स्थान में। 5वां स्थान उस व्यक्ति के बारे में है जो आपको परामर्श देना चाह रहा है। उसके बारे में हम कैसे समझें कि ये परामर्शदाता हमारे लिए सटीक परामर्श देने वाला व्यक्ति है, या अनजाने में इसके परामर्श हमारे लिए केवल इसका परामर्श इसके उदर पूर्ति का साधन है, हमारे लिए कोई बहुत काम नहीं आने वाला। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 5वां स्थान, चाहे वो देवज्ञ हो, ज्योतिषाचार्य हो, चिकित्सक हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 5वां स्थान मंत्र का बोला है। मंत्र अर्थात परामर्श ही है, मंत्रणा, एक दूसरे के साथ सलाह करना, ये 5वां स्थान ही है। 5वें स्थान को जठराग्नि, पेट, उदर भी बोला गया है। 5वें स्थान को विद्या और प्रबंध कौशल भी बोला गया है। मान लीजिए, हो सकता है इस बात से हमारे ज्योतिष के जो जानकार हैं वो इत्तेफाक ना रखें, वो कहें ये गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन मान लीजिए जिसके पास आप पूछने जा रहे हैं या जिनसे आप संपर्क करना चाह रहे हैं, 5वां स्थान उनका कैसा होगा, वो आपको परामर्श कैसे दे पाएंगे। तो 5वां स्थान पुत्र का बोला, पुत्र अर्थात संतान। यहाँ बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे संतान का है। तो जिस देवज्ञ से, जिस जानकार से हम परामर्श लेने जा रहे हैं, अगर उसकी स्वयं की संतान योग्य, निपुण, अच्छी है तो कुदरती उसके परामर्श भी अच्छे ही होंगे।
आम भाषा में समझे, उन्होंने अपने संतान को भी तो परामर्श देके ही ठीक किया है। इसी प्रकार से अगर जिसके पास आप परामर्श लेने जा रहे हैं उसका स्वस्थ शरीर दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसका पेट, जठराग्नि, वो भी सुदृढ़ है। तो पंचम स्थान उदर का और पेट का भी बोला है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि ऐसा व्यक्ति भी एक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है। होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा है, हो सकता है ऐसा मैंने आपके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तीसरा और अहम बात, प्रबंध कला, ये 5वें स्थान से आती है। जिसके पास आप परामर्श लेने जा रहे हैं, आपको उससे बात करते हुए, जब आप उससे पहले लेंगे, बातचीत करेंगे, या जब उससे परामर्श का समय लेंगे, तो उसकी प्रबंधन कला वहीं से आपको दिखने लग जाएगी कि वो अपने प्रबंधन को कैसे कर रहा है, किस प्रकार से आपके लिए समय की व्यवस्था कर रहा है, कैसे आपके साथ वो आपके लिए समय निर्धारित कर रहा है। जब आप उसके कार्यालय में, ऑफिस में प्रवेश करेंगे, वहां भी उसके प्रबंधन की जो कला है वो आपको नजर आ जाएगी। पुस्तकें कहाँ रखी हैं, कौन कहाँ बैठा है, पूरा का पूरा। अर्थात संतान, उदर और प्रबंधन कला जिस व्यक्ति की ठीक है, वो व्यक्ति एक उचित परामर्शदाता हो सकता है। अन्यथा बहुत हमारा ज्योतिष का जो एक परिवार है, समाज है, उसके अंदर बहुत हद तक बहुत सारे लोगों ने अनजाने में इस विद्या का दुरुपयोग भी किया है। ये उदर पूर्ति की विद्या नहीं है, ये ऐसा आचार्य कहते हैं, ये विद्या किसी को मार्गदर्शन करने की है। आपको अपने कार्य का मेहनताना मिल ही जाएगा, उसके बारे में कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपसे परामर्श लेने आया है, हमारी ज्यादा से ज्यादा, अत्यधिक ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे उचित परामर्श प्रदान करें। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और होंगी। मेरे परम आचार्य ये कहा करते थे कि भाई गलतियां अगर हमसे नहीं होंगी तो किससे होंगी, हम कोई ईश्वर नहीं है, गलतियां तो हमसे होंगी होंगी। एक गालिब का शेर है, संदर्भ आता है कि रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। तो गलतियां तो हमसे होंगी होंगी, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो व्यक्ति आया है उसको किस प्रकार से उचित परामर्श दें। जब एक व्यक्ति आपके परामर्श के बाद आपको उसका साधुवाद, धन्यवाद देता है कि आपके शब्द मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक, या वो बाहर निकलते कहता है कि केवल जो है ना, इनको आता कुछ नहीं है और ये केवल ऊपर ऊपर की बात बता रहे हैं, तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए एक ज्योतिषी, एक देवज्ञ, एक कंसल्टेंट, वो कोई भी हो सकता है, वो क्या उचित परामर्श दे रहा है। दूसरी बात, जो पूछने वाले हैं उनके लिए मैंने सूत्र बताए कि कैसे वो समझे। 9वां स्थान अर्थात पिता का, गुरु का और धर्म का। आप कितना धर्म मानते हैं, धर्म का अर्थ यहाँ पे कानून से है, लॉ से है, नियमों से है। पिता का साथ आपको कितना मिला, कहाँ तक मिला। और तीसरा, गुरु का साथ, ये जरूरी नहीं है, कई बार पिता का साथ अल्पकालीन भी हो सकता है, लेकिन गुरु अच्छे मिले हों। ये व्यक्ति के लिए है जो पूछने जा रहा है, और वो जिससे पूछने जा रहा है वो कैसा हो, उसकी जठराग्नि अच्छी होनी चाहिए, अर्थात स्वस्थ शरीर होना चाहिए। दूसरी बात, उसको संतान से सुख, संतान का सुख होना चाहिए, अर्थात योग्य संतान होनी चाहिए। तीसरा, और उसकी मैनेजमेंट कला, प्रबंधन कौशल अच्छा होना चाहिए, जिससे कि ये व्यक्ति आपको भी उचित परामर्श दे सकता है। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। आज कुदरती हमारे जो दूसरी तरफ बच्चे बैठ के हमारे प्रोग्राम को बनाते हैं, आज उनकी व्यवस्था के कारण ये प्रोग्राम खुद ही बनाना पड़ा। एक हमारा विषय चल रहा है, व्यक्ति अवसाद, उन्माद, डिप्रेशन, एंजाइटी के अंदर कैसे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है, और इसकी इस समय बहुत अत्यधिक आवश्यकता भी है।
कैसे हम अपने समाज को, बच्चों को बचा के रखें जिससे कि वो घातक कदम ना उठा पाएं, या उनके मन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो हम समय पे उनको कैसे पहचानें। उस सीरीज को देखने के लिए आम व्यक्ति कोई भी एक क्षण ही तो होता है जो पूरे जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो उस सीरीज को देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा देंगे तो लेटेस्ट आपको जो नए वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। जितना हमसे बन सकता है जरूर करेंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा, खुश रहिए, प्रणाम, धन्यवाद, साधुवाद।